नहीं सकती। सारी बीमारियों की वजह ये सोचना है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे भाई, जब आपके दिलो दिमाग में कोई रहेगा ही नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, जब कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचूंगा। अगर सब मेरे महबूब है तो मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचूंगा, मुस्बत सोचूंगा। तो जब मुस्बत सोचूंगा तो मेरी सेहत पे कोई मनफी असर, नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो अच्छे और खुश रहने का सबसे बड़ा नुस्खा ये है कि आप अपने दिलो दिमाग से सबकी दुश्मनी निकाल दो। कोई आपका दुश्मन नहीं है। अब आप सोचेंगे भाई मैंने तो निकाल दिया, लोग मेरे बारे में से भी तुम्हारी दुश्मनी को निकाल देगा। अपने दिल को पाक करो, दुनिया तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगी। वजह एकदम साफ सीधी बात है। हजरत उमर के हाथ में पत्थर है, रसूलुल्लाह के लबों पर दुआ है। उमर के हाथ में तलवार है, रसूलुल्लाह के लबों पे दुआ है। उमर नफरत कर रहे, रसूलुल्लाह मोहब्बत कर रहे। आपने देखा तलवार लाने वाला जो कत्ल करने चला था वो हार गया, और दुआएं करने वाला, मोहब्बत करने वाला जीत गया। तलवार लाने वाला गुलाम बन गया, दुआ करने वाले को आका मानने पे मजबूर हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब भी नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। कोई हमें गाली दे, हम न दे। खाने से पहले नमक चखना सुन्नत है, पगड़ी मामा बांधना सुन्नत है, तो गाली सुनकर दुआ देना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पर हम कब लोग ये बुज़दिली है। मैं एक बात बताऊं, लोग ये बुज़दिल, मैंने कहा अल्लाह को राजी करने के लिए बुज़दिल बनना अच्छा है? हमें वो बहादुरी नहीं चाहिए जो अल्लाह को नाराज करके मिले। ठीक है, कोई बुज़दिल कहता है तो कहता रहे। एक बात याद रखना, अगर गाली सुनकर तुमने सब्र कर लिया तो बदला अल्लाह लेगा। हाँ, मैं सजा दूंगा अपनी ताकत के मुताबिक, अल्लाह सजा देगा अपनी शान के मुताबिक। ये बात याद रखना। आप क्या समझते हो, अल्लाह अल्लाह है। वो मुसलमान बनो जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। तो चलिए मैं जल्दी से वो हदीस पढ़ूं जिसका मैंने जिक्र किया कि दिल से बुग़्ज़ निकालने की बरकत क्या है। नंबर 1, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत अनस इब्न मालिक से कहते हैं, अल्लाह की शान, मदरसे का नाम भी अनस बिन मालिक। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। जो जिक्र आ रहा है वो भी अनस बिन मालिक, उन्हीं के नाम पे। ये अनस बिन मालिक कौन है? ये वो खुशनसीब हस्ती है जिनको बचपने से रसूलुल्लाह की सोहबत नसीब हो गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नन्हे से बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने जब दूसरा निकाह कर लिया तो इनको रसूलुल्लाह की खिदमत में रखा, और ये बचपने से हुजूर की खिदमत, हुजूर के खादिम थे ये अनस इब्न मालिक। हमें तो अपने बुजुर्गों के बारे में भी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम है। हमने चंद लोगों को इतना अपने वजूद पे सवार कर लिया है कि हम उनके अलावा दूसरों से कुछ तारुफ करना ही नहीं चाहते। और किन लोगों को सवार किया है, थोड़ा बुरा नहीं मानना, सच्ची सच्ची बात यह है। हाँ, क्रिकेटर दिमाग पे सवार है, हीरो दिमाग पे सवार है, नचनिया दिमाग पे सवार है, और हम अपने बुजुर्गों से दूर हो गए, है ना। दौलत का भूत सवार है, गुनाहों का भूत सवार है। ये हस्तियां हैं जिनके नाम लेने से खुदा को प्यार आता है हम पे, जिनका जिक्र करने से खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, जिनका नाम लेने की बरकत से हमारे गुनाह माफ होते हैं। ये हुजूर के सहाबा हैं। और हज़रत अनस इब्न मालिक तो वो है जिनको रसूलुल्लाह के घर में एंट्री थी, घर में अंदर जाते थे, बच्चे थे ना, नन्हे से बच्चे थे, हुजूर ने उनको बच्चों की तरह रखा था। उनके घर में भी जाते थे, उनकी शहजादियों के घर में भी जाते थे। पर्दे का हुक्म नहीं आया था। एक दिन हज़रत अनस इब्न मालिक को रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जाओ उस्मान और रुकैया के घर ये सामान, रुकैया सरकार रुकैया हुजूर की शहजादी है, सैयदा फातिमा की बड़ी बहन है, हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी, कल ले जाओ इस सामान पहुंचाओ। ये सामान पहुंचाने गए तो देर से आए। तवज्जो करना, अनस इब्न मालिक उनका नाम है, माशाअल्लाह, आपके माशाअल्लाह। इदारे का नाम अनस इब्न मालिक है। अनस इब्न मालिक देर से आए। जब देर से आए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम देर से आए
आका कभी डांटते नहीं थे किसी को। वाह हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम में बच्चा था, हुजूर ने कभी किसी खादिम को, किसी गुलाम को, किसी बीवी को, कभी किसी को नहीं डांटा, अपनी जात के लिए किसी को नहीं डांटा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मैं अनस तुम देर से आए, अर्ज करते या रसूलल्लाह हाँ, क्यों देर हुई अनस? या रसूलल्लाह उस्मान और रुकैया दोनों बैठ करके हंसी की बातें कर रहे थे, तो वो दोनों इतने खूबसूरत है, मैं दोनों को हैरत से देखता रहा तो मैं लेट हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि हजरत उस्मान भी बड़े खूबसूरत थे और हजरत रुकैया तो हुजूर की शहजादी थी, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा हाय हाय, बच्चा वाह होता है। वाह वाह वाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब कहा या रसूलल्लाह उस्मान और रुकैया दोनों को मैं देखता ही रह, बच्चे थे, पर्दे का हुक्म भी नहीं आता, मैं दोनों को देखते ही रह गया। बच्चों को बड़ी दिलचस्पी होती है ना हर मामले में, मैं देखता रह गया, उसमें मुझे वक्त पता नहीं चला कि ताखीर हो गई। आका ने मैं अनस क्या दुनिया में इससे खूबसूरत जोड़ा भी तूने देखा है? दुनिया का सबसे खूबसूरत जोड़ा अगर है वो उस्मान और रुकैया का जोड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे आका ने सलाम ने ए अनस इधर आ, सरकार ने हजरत अनस को अनस इधर आ, तू ये बता कि तूने सुबह किस हाल में की, तूने किस हाल में सुबह की? हजरत अनस इब्न मालिक ने कहा या रसूलल्लाह मैंने सुबह इस हाल में की कि मेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं। ये वज़ाइफ की जान बता रहा हूं मैं आपके सामने आज, शबे बारात की बरकत से इस पर अमल करके देखो, सुकून की नींद आएगी। अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं इंशाअल्लाह वो गोली छूट जाएगी, अगर आप नींद की गोली लेते हैं नींद की गोली छूट जाएगी। मैं सही कह रहा हूं आपको। सारा बड़ा मसला ये कि हम सब बन गए, वो मोमिन नहीं बने जो हुजूर बनाने आए थे। वो मोमिन बन के देखिए, आपको रेत पे भी नींद आएगी, आपको धूप में भी नींद आएगी, आपको नरम गद्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मसला ये है खाते अपनी कमाई का है तो में दूसरों की लगे रहते हैं, खाते अपनी कमाई का है दूसरों के टेंशन पालते रहते हैं। ये सब दिल से निकालो, दिल में अल्लाह को बसाओ, अल्लाह के रसूल को बसाओ, सबको बाहर करो। हजरत राबिया बसरी किसी ने पूछा राबिया, तवज्जो करना, राबिया तू अल्लाह की इतनी इबादत करती है, शैतान तुझे बहुत सताता होगा। राबिया ने हंस के कहा मुझे यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, मैं दुश्मन के लिए टाइम कहां से लाऊं? मेरे पास टाइम ही नहीं, क्या बात है, वाह मेरे पास क्या बात। दुश्मनी करने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरा यार इतना बड़ा है कि पूरा वक्त मुझे यार के जिक्र में गुजर जाता है, कम पड़ता है। अरे अल्लाह का महबूब हमारा यार है, हम उनके गुलाम हैं, इतना अजीम यार अल्लाह ने अता फरमाया है, उनका जिक्र करते करते जिंदगियां खत्म हो जाएगी मगर उनके औसाफ का एक चैप्टर भी पूरा ना होगा। जिंदगियां खत्म होगी और कलम टूट के तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, कह लेगी सब कुछ उनके। सना खा के खामोशी चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, अरे जोर से कहो भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई, किसी लीडर की बुराई करें, किसी मौलाना की बुराई करें, किसी डॉक्टर की बुराई करें, हमारे लिए क्या है? हमारा यार इतना बड़ा है, उनकी जुल्फ का जिक्र करें तो जिंदगी खत्म हो जाए। जुल्फ के औसाफ है। अगर आप आला हजरत का नाम सुनते हैं तो बताओ आला हजरत नबी की जुल्फों को कैसे बयान करते हैं? महबूब हमारा महबूब है, एक बात पे पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। कैसा महबूब? कहते हैं बज़्म सनाए जुल्फ में, ये इमाम अहमद रज़ा नबी की जुल्फे कैसे कहते हैं, बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। मतलब क्या है? कहते हैं कि कोई जलसा हो, सुन ले, कोई जलसा हो और उसमें उन्वान हो नबी की जुल्फों की खुशबू। क्या उन्वान हो? नबी की जुल्फों की खुशबू। क्या है जरा मैं भी अर्ज करूं, मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू से जमीनें भी महक रही है और अर्श भी महक रहा है। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है? सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत, फिर आला हजरत क्या कह रहे हैं कि नबी की जुल्फों की खुशबू का टॉपिक हो
और जलसा हो, और मुकर्रिर कौन हो? बयान करने वाला अहमद रजा। ये टॉपिक किसको मिले? अहमद रजा को। जलसा कौन सा हो? नबी की जुल्फों की खुशबू। तो अब मैं बयान करने, आलत कहते हैं मैं बयान करने बैठूंगा तो नबी की खुशबू में क्या बयान करूंगा? तो कहते हैं जब मैं नबी की जुल्फों की खुशबू बयान करने बैठूं तो मेरी फिक्र, भाई फिक्र जब दिमाग में आती है तो दिल में आती है, दिल में आती है तो जबान पे आती है। तो कहते हैं कि वो उन्वान और टॉपिक की फिक्र जब मेरे दिमाग में आएगी तो जो उसकी फिक्र की जो मेरी दुल्हन है, दिमाग में जो फिक्र ख्यालात और तसव्वुरात की जो दुल्हन है, उसके सामने अब मैं कैसे बयान करूंगा नबी की जुल्फों की खुशबू को? तो मैं कहूंगा अरे मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू कितनी ज्यादा है। तो कहा 8 जन्नत की खुशबू समेट लो। तवज्जो है? हाँ, 8 जन्नत की खुशबू को समेट लो और समेट कर नबी की जुल्फों के सामने रखो। तो नबी की जुल्फों के सामने 8 जन्नत की खुशबू क्या हैसियत रखती है? कहते हैं छोटी सी इत्र की डिबिया होती है, डिबिया, तो वो मेरे नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने 8 जन्नतों की खुशबू एक इत्र की छोटी सी डिबिया के बराबर है। अब मुझे बताएं, जब जन्नत की 8 जन्नत की खुशबू इत्र की छोटी सी डिबिया के बराबर है, जब डिबिया की खुशबू का आलम यह है कि 500 साल से जो है वो जन्नत की खुशबू आती है, जब जन्नत की खुशबू जो छोटी सी डिबिया है नबी की जुल्फों की खुशबू के सामने, जब उस खुशबू का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत की खुशबुओं का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बज़्म सनाए जुल्फ में, शेर सुनने, बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। ये नबी की शान इतनी बड़ी है, वही बोलते बोलते मर जाओगे ना, जिंदगी खत्म। क्यों किसी का पे डिस्कस करते हैं? और कोई छेड़े वो छोड़ यार, इतना कौन अहम है? नबी से ज्यादा कोई अहम है? और क्यों इसकी उसकी में लगे रहते हो? तो बात चले खत्म करते हैं कि क्या मेरे आका फरमाते हैं, ए अनस तुमने सुबह किस हाल में की? अर्ज़ की या रसूलल्लाह इस हाल में की कि मेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, ए अनस गौर से सुन, अब तवज्जो, गौर से सुन, ये मेरी सुन्नत है। हम हुजूर की सुन्नतों की बहुत बात करते हैं, अब सुनना, आका फरमाते ये मेरी सुन्नत है कि तेरे दिल में किसी मोमिन के लिए कीना ना हो। अब सुनिए, ये मेरी बहनों की खास तवज्जो, देवरानी से नहीं जमती, जिठानी से नहीं जमती, इससे नहीं जमती, औरतों की बहुत कम लोगों से जमती है, बल्कि उनकी तो शौहर से भी कभी कभी नहीं जमती। ऐसे मत करो, अपने दिल को मोहब्बत वाला रखो, प्यार वाला। याद रखना, आप कहती हैं मैं मोहब्बत करूंगी तो मेरी सास लड़ती है, मैंने कहा गलत, तुम मोहब्बत करो, एक न एक दिन तुम्हारे दुश्मन तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाए। ये इस फलसफे पर अमल करके तो देखो ना। इस फलसफे, कांटे के मुकाबले में कभी कांटे मत बिछाओ, पूरी दुनिया कांटों से भर जाए। काटने की बात मत करो, जोड़ने की बात करो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास उनका कोई मुरीद कैंची लेकर आया, मुर्शिद ये तोहफा कबूल करे। बोले बेटा तुझे कैंची बनाना आती, सुई बनाना नहीं आती? हम सूफी लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंची न लाया करो, सुई धागा लाया करो, क्योंकि कैंची 1 को 2 कर देती है और सुई धागा 2 को 1 कर देता है। हम 1 को 2 करने वाले नहीं हैं, 2 को 1 करने वाले हैं। नबी मिलाने आए थे और हम नफरतें बांटते हैं, भाई भाई में नफरत, बहन भाई में नफरत, ये सब अच्छी चीज नहीं, तुम्हारी बातें भी कबूल नहीं है। तो आका ने क्या फरमाया, ए अनस ये मेरी सुन्नत है कि किसी मोमिन के लिए तेरे दिल में कीना ना हो। अब क्या फरमाते हैं, अब आका, जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा, कितना बड़ा इनाम। आका फरमाते जो मेरी इस सुन्नत पर अमल करेगा, मैं हाथ पकड़कर जन्नत में उसको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर नबी के साथ
अपने सीने को कीने से पाक पाक करने का तरीका, अगर दिल चाहे ना कि सैयद साहब की बुराई करने का, तो नफ्स को सजा दो। सैयद साहब, अल्लामा साहब, इमाम साहब, नफ्स को सजा दो, नहीं अब उनकी तारीफ शुरू कर दो, जा चलता रहे, कुचलता रहे हैं। दिल चाहे ना भाई से नफरत करने का, उसको गाली देने का, तो भाई को घर में दावत दे दो, बुलाओ, चला बैठ के खाते हैं। वो मुंह इधर उधर करे ना, इधर उधर मुंह करे, उसको बोले भाई तू मेरा भाई है, इधर आ, छोटा भी है ना तो मैं तुझे मन। रूठना हुजूर की आदत नहीं है, मनाना हुजूर की आदत। हाँ, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने में। तुम अल्लाह के बंदों को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। याद रखिए, कोई भी रूठे, खुद से चले जाओ, बैठ के बात करो, नफरतें मत फैलाओ, मोहब्बतें फैलाओ। तुम किसी के पास चल के जाओगे सुलह के लिए, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे पास चल के आई। घमंड मत करो, मैं पठान का बेटा हूं, मैं मुगल का बेटा हूं, मैं इसका, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं है। कब्र में हड्डियां भी, खान साहब की भी हड्डियां पिघल जाती है, मुगल साहब की भी हड्डियां पिघल जाती है, अंसारी साहब की भी हड्डियां पिघल जाती है, रंगरेज की भी हड्डियां। सिर्फ कब्र में महफूज वो रहता है जो अल्लाह को राजी करता है, माशाअल्लाह, किसी सुभान का अल्लाह। बेटा हो। वरना आप किसी के भी, ताजमहल में भी अगर कोई दफन है और खुदा को राजी न कर सका, हड्डियां पिघल जाएगी। और अगर कोई कचरे की कुंडी के पास दफन है और खुदा को राजी कर लिया है, तो उसके कफन को भी मिट्टी कभी खराब नहीं कर सकती। कफन पे एक जुमला दिल पे लिख ले, जिनके दिल साफ होते हैं उनके कफन पर भी कभी मिट्टी के धब्बे नहीं लगते। अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हारे कफन साफ रहे, तो दुनिया में अपने दिलों को साफ रखो। तुम दुनिया में अपने दिलों को साफ रखोगे, अल्लाह तुम्हारे कफन को भी मिट्टी से मैला होने से महफूज सुभान रखेगा। अल्लाह, ज़मीन सुभान मैली अल्लाह। नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। आका इरशाद फरमाते हैं, जो किसी मोमिन के लिए दिल में कीना ना रखे, मैं उसको अपने साथ जन्नत पे ले जाऊंगा और वो मेरे साथ जन्नत पे रहेगा। हुजूर कहते हैं, मन हब्ब सुन्नती फक़द हब्बनी व मन हब्बनी काना माइया फिल जन्ना, कि जो इसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। एक हदीस जो पढ़ने लगा था वो पढ़ के बात पूरी करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है, आका अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है, सब जन्नत में जाना चाहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम किसी जन्नती की ज़ियारत करना चाहते हो? किसी जन्नती को देखना है? साहबा ने कहा जी या रसूलल्लाह, देखना है। अब जन्नत में कौन जाएगा, ये इल्मे गैब है कि नहीं भाई? बोलो भाई, है कि नहीं इल्मे गैब? बोलो भाई, है कि नहीं इल्मे गैब? है। अब आका फरमा रहे कि जन्नती की ज़ियारत में तुम्हें करा दूं, इसका मतलब नबी इल्मे गैब। बोलो भाई, इल्मे गैब। अरे जो जन्नत को जानता हो, इससे बड़ा गैब क्या है? जन्नती को जानना तो अपनी जगह है, तो जन्नत को भी जानता हो, जन्नत की सैर कर चुका हो। अरे जो मालिक जन्नत को और खालिक जन्नत को देख चुका हो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर अलैहिस्सलाम कहते किसी जन्नती को देखना है? जी या रसूलल्लाह। अब आका फरमाते एक शख्स आएंगे और यहां हमारी महफिल से गुजरेंगे, वही जन्नती है। सहाबा को इश्तियाक हुआ, तजस्सुस हुआ कि भाई हुजूर ने किसी को जन्नत की बशारत दी, अब देखना कि कौन आता है। एक सहाबी आए, उनके आज़ाए वुजू से पानी के कतरे टपक रहे थे, हाथों में जूते थे, वो सलाम करते हुए गुजर गए। लोगों ने रश्क की नजर से देखा, कितना खुशनसीब है, हुजूर ने इसको जन्नत की बशारत। दूसरे दिन फिर महफिल सजी थी, फिर वह किसी जन्नती को देखना है। साहबा ने कहा क्यों नहीं, का एक जन्नती यहां से गुजरेगा, उसको देख लो। लोगों ने सोचा कल तो फुला थे, आज कौन खुशनसीब। दूसरे दिन भी वही आए, 2 बार जन्नत की बशारत। फिर महफिल सजी थी, फिर मैं किसी जन्नती को देखना है। लोगों ने सोचा 2 मरतबा तो वो बाजी ले गए, तीसरी बार कौन? तीसरी बार भी वही आए। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार उनको जन्नत की बशारत। एक जवान सहाबी हैं, सहाबी के बेटे हैं, वो भी सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस। वो महफिल से उठे, देखो बहुत होशियार थे, ज़हीन थे। वो महफिल से उठकर उनके पीछे पीछे दौड़े,
चचा चचा, मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं, मुझे अपने घर ले चलोगे? चलो बेटा चलो, मेरे घर चलो। ले गए, 3 दिन उनके घर रहे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस। बोले चचा अब मैं जाऊं? उन्होंने कहा बेटा तुम 3 दिन रहे, कुछ बात नहीं की, कुछ नहीं, बस मेरे साथ साथ साये की तरह लगे रहे, लेकिन तुम कुछ पूछते नहीं, क्यों आए थे तुम मेरे मेहमान? तुम भी मदीने शरीफ में रहते हो, मैं भी मदीने शरीफ में रहता हूँ, गांव के गांव में तुम मेरे मेहमान बन गए, लेकिन तुम कुछ कहते नहीं, क्या बात है? उन्होंने कहा चचा बात यह है कि मैं चेक करना चाहता था कि आप करते क्या हो। तो कहा, क्यों, तुम्हें क्या तजस्सुस थी मेरे काम से? बोले मैंने हुजूर की जबान से 3 दिन तक मुसलसल तुम्हारे जन्नती होने का ऐलान सुना, तो मैंने सोचा कि वो कौन सा अमल है जो हम नहीं करते और आप करते हैं, क्योंकि कोई तो ऐसा अमल होगा ना जिसकी वजह से हुजूर ने तुम्हें जन्नत की बशारत दी है, तो मैं वो अमल मालूम करूं, मैं भी करूं, ताकि मुझे भी जन्नत की बशारत मिले। लेकिन आप हमसे ज्यादा अमल, बस यही बात, पूरी दुनिया लगी हुई है ज्यादा अमल ज्यादा अमल। मेरे भाई पहला जिन ज्यादा अमल करो, मना नहीं है, लेकिन पहले कुछ करो। अमल से पहले कुछ है, पहले जीने पर आओगे तो छत पे चढ़ोगे ना, पहले जीने पर आओगे तो कमरा नसीब होगा ना, जो जीने पर ही नहीं आया उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने, मैं सोच रहा था कि रसूलुल्लाह ने तुमको 3 बार जन्नत की बशारत दी, तो तुम हमसे ज्यादा अमल करते होंगे, रात रात भर इबादत करते होगा। मैं कुछ नहीं करता, तुमने देख लिया, 3 दिन तक तुमने देख, कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ मैं न